सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में पिछले एक साल का मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहा हूँ। एक और वीडियो लाऊंगा बिहार करंट अफेयर्स का। इसमें मैं उसको शामिल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दोनों नेशनल इंटरनेशनल एंड बिहार को एक साथ करता तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो आज ही 27 तारीख को किसी भी टाइम अपलोड कर दूंगा। वो मुश्किल से बिहार करंट अफेयर्स में 50-60 की संख्या में फ़िल्टर किया हूँ और 20 या 25 मिनट का वीडियो होगा। कभी भी टाइम निकाल के एक बार उसको देख लीजिएगा। बाकी ये जो मैं अभी करंट अफेयर्स आपका डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें उसी टॉपिक को मैं लिया हूँ जो पिछले करंट अफेयर्स है, पीआईबी का हो और 2-3 जो मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो है उसको मैं उसमें शामिल नहीं किया था। तो पीछे का जो भी मैं वीडियो बनाया हूँ 69 बीपीएससी पीटी को ध्यान रखते हुए, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हम देखते हैं कि मोदी जी पिछले 6-7 महीने में जो विदेशी दौरा वो किए हैं और विदेशी दौरा में से क्वेश्चन इस बार शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैं यहाँ से टॉपिक को आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जून 21 से लेकर 23 के बीच में मोदी जी अमेरिका गए, ठीक ना। हालांकि इसका दौरा शुरू हुआ था 20 जून से, लेकिन मेनली जो अमेरिका में जो 21, 22 और 23 उनका टाइम था, बाकी 24 और 25 वो मिस्र गए थे, इजिप्ट गए थे, ठीक ना। तो सबसे पहले न्यूयॉर्क गए, यहाँ पे 9th इंटरनेशनल योगा डे के कार्यक्रम में हिस्सा लिए और इस बार का थीम क्या है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, इस बार के योगा का, ठीक ना। फिर 22 जून को क्या हुआ कि अमेरिका का जो कांग्रेस है या उसको जो पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ उनका स्पीच हुआ। फिर अमेरिका के साथ एक आर्टेमिस एकॉर्ड या समझौता हुआ है। इसमें ये कहीं ना कहीं सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन, मतलब कि नागरिक सेवा के उपयोग हेतु किस तरह से हम स्पेस या अंतरिक्ष का प्रयोग कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप का समूह है अलग अलग पर्पस के लिए। तो इसमें अभी सब मिला के 27 मेंबर हो गया है, ठीक ना। और इसमें 8 इसके फाउंडर कंट्री थे, ध्यान रखिएगा। बाकी निसार एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि नासा और हमारे देश की इसरो मिलके जो है ना काम कर रही है, कई बार पूछ चुका है। बाकी एक माइक्रोन कंपनी है, सेमीकंडक्टर बनाती है, उसको भारत इनवाइट किया गया है और गुजरात में अपना प्रोजेक्ट खोलेगी आगे। 2 कॉन्सुलेट, इसको बोलते हैं वाणिज्यिक दूतावास, अमेरिका इंडिया में खोलेगा, एक बेंगलोर में और एक अहमदाबाद में। 24-25 जून को इजिप्ट या मिस्र गए, ठीक ना। ये अल हकीम मस्जिद काहिरा में ये गए घूमने वहाँ पे मोदी जी। फिर एक हेलियोपोलिस वॉर सेमेट्री गए थे, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उनसे संबंधित है, तो वहाँ पे गए थे, ध्यान रखिएगा। फिर इनको जो वहाँ का सर्वोच्च जो सम्मान दिया गया, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा मोदी जी को ऐसा मिला है। फिर 13 और 14 जुलाई को मोदी जी गए थे कहाँ, फ्रांस की यात्रा पे, 2 दिन की यात्रा पे। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, एलिजाबेथ बोर्न। और यहाँ पे इनको जो है ना एक यहाँ भी सम्मान दिया गया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक ना। और भारत और फ्रांस आगे संबंधों को बढ़ाने के लिए एक हॉरिजन 2047 एक कॉन्सेप्ट लाया है, ये ध्यान रखिएगा। ये फ्रेंच नेशनल दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को, क्योंकि उस दिन फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 में। तो मोदी जी चीफ गेस्ट थे फ्रांस के, ठीक ना। और हमारे देश के तीनों सेनाओं ने भाग लिया था इस परेड में और 241 की टुकड़ी था, मतलब सारे जो हमारे सैनिक की संख्या 241 था। बाकी यूपीआई के प्रयोग को लेके जो है ना भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है। फिर मोदी जी यूएई गए थे 15 जुलाई को। वहाँ पे जो है ये किससे मिले थे, सुल्तान अहमद अल जावेर से। ये COP28 जो दुबई में होने वाला है उसके ये अध्यक्ष हैं, ठीक ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आईआईटी दिल्ली जो है अबू धाबी में अपना एक कैंपस खोलने वाला है, मतलब अपना एक उसके अबू धाबी में खोलने वाला है। और ये तो खैर दूसरा है ओवरऑल में, एक आईआईटी जो है आईआईटी दिल्ली जो है ना अबू धाबी में अपना कैंपस खोलेगा। और आईआईटी जो आपका मद्रास
तंजानिया के जंजीबार में खोलेगा। तो सबसे पहला यही एग्रीमेंट हुआ। ये दूसरा एग्रीमेंट है। तो विदेशों में पहला कैंपस IIT मद्रास खोलेगा तंजानिया में। दूसरा अगर पूछेगा तो आप IIT दिल्ली अबू धाबी मार सकते हैं, ठीक ना। फिर जो है ऑस्ट्रेलिया के दौरा पे गए थे मोदी जी। वहाँ पे जो है ना 2 वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा। एक तो ऑस्ट्रेलिया बेंगलोर में खोलेगा और भारत ब्रिस्बेन में, इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं पापुआ न्यू गिनी। 21 मई को ये गए थे वहाँ पे। वहाँ की राजधानी का नाम है मोरोस्बी। ओके, वहाँ के PM का नाम है जेम्स मरापे। ठीक, यही मोदी जी का ये स्वागत किए थे वहाँ पे। तो वहाँ भी इनको जो है ना, वहाँ क्या था, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ठीक है, इसका शॉर्ट में नाम है FIPIC, क्योंकि शिक्षक भर्ती एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा, FIPIC, ठीक ना। तो 14 देश इसमें शामिल है। और यहाँ पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने इनको क्या दिया, ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेहुगो सम्मान से सम्मानित किया। फिर हमारे देश की जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी का, इनका देखिए यात्रा कहाँ कहाँ हो रहा है। 7 से लेकर 9 जून के बीच में ये सर्बिया गई थी, ठीक ना। और इनका फर्स्ट यूरोपीय यात्रा था सर्बिया। ये पूछ सकता है फर्स्ट यूरोपीय यात्रा कौन सा था, सर्बिया। यहाँ के PM कौन है, एना ब्रानेविक। और यहाँ के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वीसिच, ठीक ना। फिर 4 से लेके 6 जून के बीच सूरीनाम गई थी, ठीक ना। यहाँ की राजधानी क्या है, पारामारिबो। ये सब पूछ सकता है अभी, क्योंकि बहुत चर्चा में सब रहा है। यहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये प्रवासी दिवस में अतिथि भी बने थे। और यहाँ इनको जो सम्मान दिया गया, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। 8 से लेकर 11 मार्च के बीच में ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी एल्बनीज यहाँ आए दौरा करने, ठीक ना, भारत। और ये पहला भारत ऑस्ट्रेलिया एनुअल शिखर सम्मेलन, वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ 10 मार्च को नई दिल्ली में। और एक ध्यान रखिएगा, एक डीकीन यूनिवर्सिटी है कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, अपना वो कैंपस गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में खोलने वाला। ये पहला है जो विदेशी कोई हमारे यहाँ जो है ना इस तरह का कैंपस खोलने जा रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। 29 दिसंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता लागू हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, 29 दिसंबर 2022, ये डेट कभी कभी BPSC पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं भारत भूटान के बीच में। अप्रैल 2023 में वहाँ के जो नरेश हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत दौरे पे आए। और वहाँ उनका उस देश में 13वां जो है ना 5 ईयर प्लान चल रहा है, उसमें भारत सहयोग करेगा, ऐसा कुछ बातचीत हुआ। बाकी एक मांग छेदू हाइड्रो प्रोजेक्ट है भूटान में ही, उस पर भी ना सहयोग की बात है। और क्रॉस बॉर्डर रेल का बनने का बात हुआ, जो असम से लेके भूटान के बीच में होगा। नेक्स्ट भारत श्रीलंका में चलते हैं। 20 और 21 जुलाई के बीच में रानिल विक्रमसिंघे जो राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, वो आए। और इसमें भी UPI का समझौता श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ है। ओके, मणिपुर जो हिंसा हाल पे हम काफ़ी चर्चा में रहा। देखिए वहाँ 2 तरह की चीज़ें हैं। एक जांच समिति बैठा है, अजय लांबा, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में। और शांति समिति अनुसुईया उइके, वहीं के राज्यपाल महोदया है, उन्हीं के अध्यक्षता में बना है। तो जांच के लिए अजय लांबा समिति है और शांति समिति कौन है, अनुसुईया उइके, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आइए कुछ चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में पढ़ लेते हैं। केरला जल बजट पेश करने वाला देश का पहला जो है ना राज्य बना है। उसके बाद केरल हाई कोर्ट में क्षेत्रीय भाषा में जजमेंट हुआ है, पहला ऐसा हुआ है क्षेत्रीय भाषा में, ठीक ना। और पूरा केरला कहीं ना कहीं हो गया आपका डिजिटल बैंक, ये भी इम्पोर्टेंट है। और केरल में वायनाड जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वहाँ के ट्राइबल्स का जो है ना एक जो बेसिक जो कागजात है वो सब कुछ उनको प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक ना। पहला ऐसा जनजाति इलाका है। तमिलनाडु ने क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू करने वाला खुद का ये देश का पहला राज्य है तमिलनाडु, ठीक। आइए कुछ मूर्तियाँ प्रतिमा बनी हैं। प्रोस्पर्टी, ये बेंगलोर में बना है। कोम्पगेरा
एक महान उस समय के कहा जाता है, ये बेंगलोर के स्थापक थे बेंगलोर शहर का, तो उन्हीं के याद में बनाया है। यूनिटी जो मूर्ति बनाया है गुजरात में, ठीक ना, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में। बिलीफ, एक विश्वास नाम का स्टेच्यू ऑफ बिलीफ है, राजस्थान में बना है, शिव जी की के लिए है। स्टेच्यू ऑफ पीस है, शांति, ये पाली में है, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के समर्पित है ये। और है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये हैदराबाद में है, और रामानुजाचार्य की याद में ये बना है। तो ये कभी कभी स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, यूनिटी, बिलीफ, इक्वलिटी, अब मैं एक ही जगह लिख दिया हूँ, ये पूछा जा सकता है। नया संसद जो भवन बना है उसका उद्घाटन 28 मई को हुआ, त्रिभुजाकार शेप में है, 888 लोकसभा का कक्ष है और 384 राज्यसभा का, सब मिला कितना हो गया 1272, 6500 मीटर स्क्वायर में ये एरिया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जरिए इसका निर्माण हुआ, टाटा कंपनी ने किया, लेकिन इसके मेन आर्किटेक्ट कौन है, बिमल पटेल। 3 गेट है, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। लोकसभा में जो मोर से सजाया गया है और राज्यसभा में कमल से। INSA कृपान जो है ना, हम लोग ने वियतनाम को दिया है और ये एक तरह की युद्ध पोत है, ध्यान रखिएगा। लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में पहले मिला ही था, अब राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 राज्य हो गया हमारे देश में। देखिए ये जो है ना, टाइम मैगजीन जो है अपने पत्रिका में 31वें नंबर पे लद्दाख को जो है ना एक शहर में शामिल किया है। क्यों किया है, भारत का ये पहला डार्क स्काई रिजर्व है। और मयूरभंज को भी शामिल किया है क्योंकि यहाँ काले बाघ दिखाई पड़ते हैं, ठीक ना, ये ध्यान रहे। 2 शहर को शामिल किया, लद्दाख और मयूरभंज को। एशिया का सबसे बड़ा 4 जो है ना मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये उत्तराखंड देवस्थल में लगा है। स्लम फ्री स्टेट हमारे देश का पहला कौन सा है, उड़ीसा, मतलब वहाँ झुग्गी झोपड़ी खत्म। फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ, बेंगलोर में खुला है। 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर सिद्धिपेट तेलंगाना में बन रहा है। रिवर के अंदर मेट्रो कहाँ चल रहा है, कोलकाता में, हुगली नदी, ध्यान रखिएगा। वैभव फेलोशिप एक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट चलाया है प्रवासी भारतीयों के लिए। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इसका नाम है माहिर, ये विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। मतलब कि कैसे हम विद्युत में एक एडवांस काम करें, उसके लिए माहिर का संबंध किससे है, ऊर्जा से, सीधे पूछ सकता है यहाँ पे। देखिए सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म जो रेलवे का है वो हो गया किसका, हुबली, कर्नाटक में है। फिर गोरखपुर है, तब ये कोल्लम का है, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। पहले गोरखपुर था, अब ये हुबली हो गया। 5G शुरू करने वाला आकांक्षी जिला कार्यक्रम में विदिशा पहला जिला है जो मध्य प्रदेश में है। फर्स्ट टोटल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि ऐसा विधानसभा है जहाँ पूरा का पूरा लाइब्रेरी है, ये कौन सा है, केरला का धर्मदम विधानसभा। फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि पूरा का पूरा जो है ना पढ़ल लिखल डिस्ट्रिक्ट कार्य भी कर रहा है, वो मांडला मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। ऑपरेशन करुणा अभिमोचन नाम का चक्रवात आया था म्यांमार में, उसके लिए हमारी सरकार ने चलाया था। नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ है। अभी 11 और 12 जुलाई को लुधियाना में इसका मीटिंग हुआ है। 31 इसमें भी मेंबर हो गया, 31वां फिनलैंड बना है। 30वां जो था नॉर्थ मैसेडोनिया था, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। इसके भी महासचिव हैं जेंस स्टेल्टनबर्ग, ठीक। पर्सन ऑफ द ईयर 2022 टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग कौन है, जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, और यूक्रेन की भावनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। पावरफुल महिला पूरे दुनिया में फोर्स पत्रिका के अनुसार उर्सुला वान डेर लेनिन है, ठीक है, पहले नंबर पे। और हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला रमन जी जो है ना 36वें नंबर पे हैं। RBI जो है अपना एक उप कार्यालय खोला है कहाँ, कोहिमा, नागालैंड में। भारत का प्रथम गांव, मतलब फर्स्ट गांव कौन सा है, माना गांव, उत्तराखंड में। नालंदा विश्वविद्यालय के नए चांसलर कौन बने हैं, अरविंद पनगरिया। हिंडनबर्ग जो अडानी हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट जो आया था उसकी जांच के लिए जो है अभय M सप्रे समिति बनाए, 6 मेंबर की समिति है। ईवा भारत की जो पहली सौर कार है, ध्यान रखिएगा। लूना 25 अभी जो फेल हो गया, चंद्रमा मिशन था किसका, रूस का। 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान
ठीक ना, ये यूएसए ने बनाया, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सिविलियन लूनार टूरिज्म मिशन जो है ना, ये इसको नाम दिया गया डियर मून। ये स्पेस एक्स स्टार शिप के जरिए जाएगा। 2024 में इसका लक्ष्य है 10 यात्री जाएगा इसमें मेनली इसका मेन जो हेड है जापान के एक अंतरिक्ष यात्री वही हैं, और 10 यात्री में से एक देव जोशी इंडिया के भी हैं। एरावत भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, सीडेक पुणे ने बनाया है, ठीक। अब देखिए कुछ कुछ ना सुपर कंप्यूटर कई सारे हमारे संस्थान, देश के संस्थान में लगा है। परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी में, परम अनंत आईआईटी गांधीनगर में, परम पोरुल ये एनआईटी तिरुचिरापल्ली में, फिर जो है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो है ना परम प्रवेगा बेंगलोर में लगा है, फिर जो है ना परम गंगा आईआईटी रुड़की में, और परम शिवाय बीएचयू में, ठीक है। इसको मैचिंग आएगा तो इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक, उद्घाटन हो गया है। यूरेनियम का नया आइसोटोप यूरेनियम 241 का खोज जापान के साइंटिस्ट ने किया है। वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक्स जो है ना महिला उठाने वाला जो है ना रोबोट बनाया है, किसने? केरला ने, इसका नाम है बेंडिकूट, ठीक ना। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, मतलब मिश्रण करने वाला प्रोजेक्ट जो है ना ब्लेंडिंग, ये सूरत में खुला है, ठीक ना। टाइगर देखिए कई तरह का कन्फ्यूजन है, टाइगर की संख्या देश में कितनी है। देखिए जब प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा हो गया था, जब उस समय काउंटिंग हुआ था तो 3167 था, तो उसमें ना अनुमान लगा के सिंपल कैमरा से लिया गया था, लेकिन ये एक्चुअल जो है ना काफ़ी अच्छे से किया गया है। अभी 3682 टाइगर हमारे देश में है, और ये 29 जुलाई 2023 को गणना हुआ है टाइगर दिवस पे, ठीक। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है? कार्बेट नेशनल पार्क में है, फिर बांदीपुर कर्नाटक में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में। अभी हमारे देश में 54 टाइगर रिजर्व हो चुका है। लेटेस्ट कौन बना है? धौलपुर करौली राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में 6 आपका है। अभी एक सुनने में है एक और नोटिफाई किया गया मध्य प्रदेश का, तो वहाँ 7 हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा। तो रामसर साइट जो है आर्द्रभूमि वेटलैंड से संबंधित है, अभी हमारे देश में 75 है, और लगभग ये 13,26,677 हेक्टेयर एरिया को ये कवर करता है। सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ है? तमिलनाडु में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में, बिहार में एक ही है, कांवर झील। एक सर्वेक्षण तोप है, इसका नाम है संशोधक, नाम याद रखिएगा, नाम है संशोधक। एंटी सबमरीन क्राफ्ट है एक, क्या नाम इसका? आईएनएस एंद्रोथ, क्या नाम है? एंद्रोथ, ठीक ना। एक है स्काई हॉक, फर्स्ट 5G एनेबल ड्रोन है इंडिया का, जिसमें कि 5G कॉन्सेप्ट है। बालकृष्ण दोषी जी का निधन हो गया, बहुत बड़े आर्किटेक्टर थे, इनको अभी पुरस्कार भी भारत सरकार दी थी बहुत तरह का। DY चंद्रचूड़ 50वें हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। रुचिका कंबोज 62 जो है ना यूएनए सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्ष हैं। अनवर उल हक काकर ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बने हैं। ली कियांग ये चाइना के पीएम बने हैं। परमेश्वर अय्यर ये जो वर्ल्ड बैंक जो वाशिंगटन डीसी में जहाँ मुख्यालय है उसमें नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। क्रिप्स हिप्सिंग न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले बने हैं। ऋषि सुनक बहुत चर्चा में है, ये कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम है इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड में। 32वां सरस्वती सम्मान, व्यास और बिहारी सम्मान जो मिला है, 32वां सरस्वती सम्मान मिला शिव शंकरी जी को, ठीक। व्यास मिला है ज्ञान चतुर्वेदी जी को, और बिहारी मिला है माधव हाड़ा को। तो ये शिव शंकरी जी ने सूर्यवंशम लिखा है, और ज्ञान चतुर्वेदी ने पागल खाना लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं, मध्यस्थता कानून सुधार समिति बना है टीके विश्वनाथन की अध्यक्षता में। उसके बाद जो है ना 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। 5वां कॉफ़ी वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। सेकेंड इंडिया का स्टार्टअप महोत्सव कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में ही हुआ है। क्वाड 2023 का मीटिंग कहाँ? जापान के हिरोशिमा में हुआ है। छठा इंडियन ओशियन समिट 2023 कहाँ हुआ? ढाका बांग्लादेश में हुआ है। यूएनओ वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 न्यूयॉर्क में हुआ है। उसके बाद चलते हैं जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है और जो फ्रेंच ओपन 2023 नोवाक
जोकोविच ने जीता है। विंबलडन और जो है US ओपन 2023 ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 उत्तर प्रदेश में हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा पदक जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम 2022 मध्य प्रदेश में हुआ है। महाराष्ट्र 161 पदक जीता है और बिहार 7 जीता है। 36वां नेशनल गेम 2022 गुजरात में हुआ है। सर्विसेज जितने भी सर्विस जो हमारे देश में करते हैं उन सब खिलाड़ियों ने सबसे अधिक मेडल जीता और बिहार में 2 मेडल बिहार की झोली में आया है। तो ये था कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करना था। बाकी ऐसा ही कुछ 50-60 संख्या में बिहार का भी आज कोशिश करता हूँ वो वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बाकी आप लोग आज 27 हो गया, 3 दिन है ज़िंदगी का क्या मतलब एग्ज़ाम का। बाकी 9 तारीख को तो आप लोग को मेंस भी लिखना है, तो अच्छे से करें 3 दिन। जो एरिया बहुत ही वीक है, एक वीडियो जो है ना बनाऊंगा जैसे कि अटेम्प्टिंग को लेके कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट ले, लेकिन मोटामोटी बता देखिए अटैम्प्ट की जहाँ तक बात है, अब अगर जिसको जितना आएगा तो उतना अटैम्प्ट तो करेगा ही करेगा, ठीक ना। हाँ, तो फिर भी एक ऑन एवरेज 110-120 के रेंज में अटैम्प्ट की संख्या हम जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 150 क्वेश्चन में से ये मान लीजिए कि लगभग 30 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका कोई और छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, कोई नहीं जानता होगा। 30 क्या 40 भी हो सकता है संख्या, 50 भी हो सकता है। तो अब वहीं पर है कैसा क्वेश्चन का लेवल है क्या है। तो मेरा एक बार सलाह बस यही होगा कि एग्ज़ाम हॉल में आप एक बार क्या कीजिएगा, 1 घंटे में कोशिश कीजिएगा पूरा पेपर जो है ना एक बार मतलब कि सॉल्व करना, और सॉल्व करके OMR शीट में अपना रंग लीजिएगा और फर्स्ट टाइम एक बार देखिए कितना आपका एक सही मतलब कितना आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया। अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में अगर आपने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट मान लीजिए सही कर लिया है, 40-50 कर लिया है, तो आप बहुत अच्छे सिचुएशन में, बहुत अच्छे पोजीशन में सेकेंड राउंड में एलिमिनेट करके और भी तरीके लगा के आप आराम से जो है ना और भी क्वेश्चन जो है ना 60-70 अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, बाकी और भी इंटरव्यू और भी कुछ काम होता है तो इसलिए नहीं बन पा रहा है, बना दूंगा। तो इसको आप देखिए, बाकी बिहार का भी मैं करा दूंगा। बाकी इतना सफिशिएंट चीज़ मैं आप लोग को बता दिया हूँ पिछले 20-25 दिन में कि आप आराम से चीज़ें कर सकते हैं। बाकी देखिए पूछने का तो GS का मतलब क्या होता है, जनरल साइंस पता है, पृथ्वी से लेकर आकाश तक सब GS ही है। अब वो कुछ भी पूछ सकता है BPSC, लेकिन हाँ इतना पढ़ा दिया हूँ, आप इतना आप लोग खुद पढ़े भी होंगे, जिससे आराम से 150 में से कम 110 क्वेश्चन तो एक आपके रेंज में रहेगा, जो कि आपके कट ऑफ के लिए सफिशिएंट होगा। बाकी कितना कट ऑफ जाएगा क्या जाएगा इस अभी कोई नहीं जानता है, कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। अभी आपका फोकस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट पे, वो भी सही ये नहीं कि 150 रंग दिए बाकी 70 गलती हो गई, ऐसा अटैम्प्ट करने से क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। उस पर भी फोकस रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।